इसराइल और हमास की मौजूदा जंग ने जहां आलमी सतह पर सियासी और सफारती हलचल मचा दी है, वहीं खित्ते के दो हरीफ मुल्क सऊदी अरब और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसराइल और हमास जंग के आगाज के बाद से ईरान और सऊदी अरब के माबैन राब्तों में मजीद इजाफा हुआ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की 11 नवंबर को रियाज में अरब लीग की एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान होने वाली मुलाकात को भी गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दिया गया। अगरचे ये मुलाकात फ़लस्तीनियों की हिमायत के इजहार के लिए मुनाकिदा अरब लीग समिट के सिलसिले में हुई थी। हाल ही में सऊदी और ईरानी आला दिफाई एहलकारों की बजरिया टेलीफोनिक इंतहाई गैर अमूमी गुफ्तगू हुई है। दो तरफा दफाई मामलात के बारे में मुज़ाकरात हुए और अस्करी ताउन पर जोर दिया गया। ईरान की खबर रसानी एजेंसी ने दोनों हरीफ ममालिक के मबैन होने वाली इस बातचीत की तफसीलात बताए बगैर रिपोर्ट किया कि सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी को बताया कि वो दोनों ममालिक की मुसल्लह फ़ौज के ताउन की सतह में इजाफे का खैर मकदम करते हैं। ईरान और सऊदी अरब दरीना हरीफ ममालिक हैं। अशरों से इन दोनों मुस्लिम रियासतों के माबैन ताल्लुकात कुशीदा रहे हैं। आलमी और इलाकाई सतह पर दोनों की सियासत हमेशा मुख्तलिफ समत में रही है। इस्लामी दुनिया और ख़ास तौर पर अरब और खलीजी इलाके और मशरिक़ वस्ती में असर रसूख और मुसाबकत की जंग तेहरान और रियाद हुकूमतों के दरमियान रस्साकशी का सबब रही है। वाशिंगटन में कायम एक मशहूर थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ अरसे कबल मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरब के माबैन तय पाने वाले एक माहदे को ग्राउंड ब्रेकिंग करा दिया, जो तेहरान और रियाद के दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमल में लाया गया। इस माहदे को मुमकिन तौर पर मशरिक़ वस्ती के सियासी मंजरनामे को नई शक्ल देने का सबब करार दिया। इस माहदे को दोनों ममालिक के दरमियान डी सिक्योरिटाइजेशन और सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए राह हमवार करने का एक अहम जरिया करार दिया गया। इससे अतराफ में मस्बत एहसासात और जज्बात पैदा हुए और दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए नित नई सोच ने जन्म लिया। ईरान और सऊदी अरब के माबैन सिक्योरिटी के बहुत से अहम मसाइल हल तलब हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन तय पाने वाले माहदे की तवील मुद्दती पायदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मिसाल के तौर पर ये कि क्या दोनों फरीकों की सिक्योरिटी पॉलिसियों में मुसलसल चैलेंजेस के पेश नज़र सिर्फ गैर सिक्योरिटी ताउन ही मामूल पर आने की पायदारी को यकीनी बना सकता है। सिक्योरिटी तनाव को कम करने के लिए कौन से इकदाम और तरीक़ाकार मुतारिफ कराए जाएँ। रियाद और तेहरान के माबैन सियासी और सफारती ताल्लुकात की बहाली अपने इब्तदाई मराहल में है। ऐसे में दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल को एक नाजुक और महदूद पैराए में देखा जा रहा है। ईरान और सऊदी अरब दोनों के पास सिक्योरिटी खदशात को कम करने के लिए बहुत महदूद इम्कानात मौजूद हैं, और यही खदशात दरअसल हमेशा से इन दोनों के माबैन कुशीदगी की असल वजह रहे हैं। और मुस्तकबिल में भी जब फरीकैन किसी पायदार तवील मुद्दती और ऐसे जामे मैकेनिज्म तक नहीं पहुँच सकते जो इनके दरीना सिक्योरिटी खदशात को दूर कर सकें, तवील मुद्दती और पायदार मुआहदे तय नहीं हो सकते। वाशिंगटन में काम थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो अपनी अपनी सलाहियतों को एक दूसरे को गैर मुसल्लह करने या एक दूसरे से फौजी सिक्योरिटी की हिकमत अमलियों में अहम तब्दीलियाँ करने के मुतालबात की बजाय तर्ज अमल के नए उसूल वाज़े करने पर मरकूज रखें। इसके लिए एक नई कानूनी बुनियाद बनाने की ज़रूरत है जो माहदे के तवील मुद्दती बाहमी निफाज की जमानत दे सके। माहिरीन का कहना है इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाते हुए रियाद और तेहरान को अपने मुस्तकबिल के सिक्योरिटी ताल्लुकात की बुनियाद के तौर पर एक जामे अदम जारियत के माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बगावत या फौजी जारियत को रोकना और बहरान की सूरत में एक डिस्क्लेटरी मैकेनिज्म बनाने पर तवज्जो देना और ईरान और सऊदी अरब दोनों के लिए नागुज़ीर है।